अब क्योंकि हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर आ चुके हैं, तो जो लोग जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो शायद उस कंटिन्यूएशन को एंजॉय ना कर सकें। लेकिन हम जाहिर है कि इमरान खान के जो 2 साल हैं अडियाला जेल में, साकिब बशीर साहब एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक समात या मौजूद रहे या उस हवाले से रिपोर्ट करते रहे, लोगों से राब्ते में रहे। तो हम वो वाकयात कवर कर रहे हैं और हम गुज़श्ता वीडियो में 1 फरवरी 2024 तक के जो मामलात हैं वो कवर कर चुके। यहाँ से अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले 2 वाकयात मैं बता देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो इमरान खान साहब की एक्सरसाइज और इस चीज़ों से मुतल्लिक, तो ये जो 4 अक्टूबर वाला वाकया हुआ था ना कि 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर जो है वो एहतजाज लेकर आ रहे हैं। अभी ये 26 नवंबर में हुआ था ये सब कुछ, और 26वीं आईनी तरमीम का मसला था और शंघाई ताबून तंजीम के सरबराहान का इजलास इस्लामाबाद में होना था। तो इमरान खान साहब की मुलाकातें रोक दी गई। खान साहब की मुलाकातें रुक गई। फिर वो जो दाढ़ी वाली मामलात आए, वो वीडियो आपको याद है कि मैंने की जब साहबजादा हामिद रजा की लंबे वक्त के गैप के बाद मुलाकात हुई। उस दौरान ये पता चला कि इमरान खान के सेल की बिजली बंद थी, इमरान खान तक अखबार की, टेलीविजन की रसाई जो है वो रुक गई थी और कंप्लीटली उनको जो है वो आइसोलेट कर दिया गया था। और उनसे जो एक्सरसाइज का इक्विपमेंट है ना, डंबल शंबल और ये इस किस्म की चीजें, ये भी कहा गया कि जनाब वापस ले ली गई। तो एक मुलाकात हुई जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामलात खुले, इमरान खान की मुलाकात हुई और फैसल चौधरी साहब और दीगर लोग गए। उस वक्त आपको याद है कि वो सन 71 वाली जो ट्वीट है उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था और FIA की टीम भी गई थी। मैंने जो मुलाकात करने के लिए गए ना, उनसे मैंने पूछा कि हाँ जी क्या हुआ अडियाला जेल में ना। तो अब तो 26वीं आईनी तरमीम हो गई, तहरीक इंसाफ की तो कमर टूट गया। आपको तो जुडिशरी से आस थी, आपको तो सुप्रीम कोर्ट से थी, और यहाँ पर काजी फैज़ ईसा साहब की बाद कोई और मामलात होने थे। तो क्या हुआ अडियाला जेल में? तो उन्होंने कहा कि खान साहब आए, खान साहब ने ट्रैक सूट पहना हुआ था और लग रहा था कि वो एक्सरसाइज वगैरह करके आए हैं। हमने उनको बताया कि जनाब वो 26वीं आईनी तरमीम हो गई, ये भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, पार्टी, यानी आप किसी बदतरीन सिचुएशन में अगर वो पार्टी हो सकती है तो उस वक्त तो इमरान खान के लिए भी जाहिर है कि एक मोमेंट ऑफ वरी था। तो मुझे फैसल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान साहब के ना हाथ में खुश्क ड्राइड खोपरा था। और खान साहब जो है वो, एक होता है ना कि आप हाथ से लेके खाते हैं, एक होता है थोड़ा दूर से यंगस्टर्स होते हैं वो थ्रो करते हैं, तो कहते हैं वो खोपरा खा रहे थे, ऐसे ऐसे ना खोपरा खा रहे थे, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मूड में हो तो बस खोपरा खा रहे थे और सारी सुनते रहे। और सुनने के बाद कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, ऐसे अपने उन्होंने टी-शर्ट का वो ऊपर किया और कहा कि ये देखो ये शेप में आ रहे डॉले। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था। दूसरा अभी जो ऑपरेशन, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर पूरा जनाब मेला लगा हुआ है, खान साहब तो पता नहीं क्या इस वक्त तो मेंटली कोलैप्स कर चुके होंगे, इतना बुरा हाल हो गया शायद इनकी जमात के साथ। 26वीं आईनी तरमीम भी होगी तो अंदर ये चल रहा था। फिर मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगी, जो भी मई 2025 ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ और उसके बाद एक गुडी गुडी वाली फिजा चली। नजम सेठी ने कहा कि खान साहब को अंदर ब्रीफिंग दी गई है, वो भी शायद ऐसे ही प्रोटोकॉल के साथ दी गई है जैसे किसी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाता है। DGISPR के बयान तमाम यानी कि सियासी जमातों में बशमूल PTI, फिर तलाल चौधरी भी तारीफ कर रहे हैं PTI की, अता तारड़ भी तारीफ कर रहे हैं। वो जो डिजिटल दहशतगर्द थे वो दोबारा से कीबोर्ड वॉरियर्स करार दे दिए जाने लगे और लग रहा था कि मामलात को ना बेहतरीन हो रहे हैं। मैंने फिर जब अचानक से हालात में पलटा खाया ना, तो मैंने किसी से पूछा यार ये क्या, ये दोबारा से आप लोगों तो बड़े खुश हो रहे थे कि चीज़ें बेहतर हो गई हैं हमारे लिए, तो कहाँ से हुए हैं? उन्होंने कहा यार मैं 100% तो नहीं कह सकता कि कैसे हुए, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि एक समात पे हम अडियाला जेल के में गए तो इमरान खान साहब का वो पॉलीग्राफ टेस्ट वाला मामला चल रहा था। तो पॉलीग्राफ टेस्ट उसके साथ कोइंसाइड कर रहा था कि यहाँ से गुडी गुडी की खबरें आ रही हैं और इधर से जनाब पूरा एक और माहौल बन रहा है। तो उस दौरान कहते हैं इमरान खान ने ना वो जो कैमरा है ऊपर, उस कैमरे को देख के हाथ ऐसे किया, जैसे वो नहीं होता बच्चू छोड़ूंगा नहीं टाइप ना, ऐसे किया और देख के कैमरे की तरफ कहा कि मैं जब अडियाला जेल से बाहर आऊंगा ना, तो आप यूँ समझें कि पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन शख्सियात है उनमें से एक शख्सियत का नाम लिया, सबसे पहले उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराऊंगा। तो वो खान साहब के करीबी लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब का जो रवैया है ना उस दौरान, जो रिएक्टिव होना है, उसने भी कहीं ना कहीं किरदार, बट
ऑन द फ्लिप साइड वो ये कहते हैं कि यार दिस इज व्हाट मेक्स इमरान खान पॉपुलर। वो पॉपुलर भी तो इसीलिए ना, आज वो इस लाइन से पीछे हट जाए तो वो तो इमरान खान तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सफ में, अगरचे मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन पॉपुलैरिटी के एतबार से वहां खड़े होंगे। अब जरा उस मामले पर आ जाए कि हम 1 फरवरी 2024 है, अब वो वक्त है जब इमरान खान को 3 सजाएं हो गई, तोशाखाना, इद्दत, साइफर के केसेस में। और मिथ ये है और मिथ्स है, जाहिर है कि आपकी सियासी जमात अगर आपको वज़ीर आज़म ही नहीं बना सकती तो बाहर निकल के वोट नहीं डालेगी। बिल्कुल। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खान साहब से पहला इंटरेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, और फिर इसके बाद की कहानी कैसे चली? अच्छा, इसमें हम सीक्वेंस के साथ ही चलते हैं। आपने याद कराना है, एक कुछ लोग, जाहिर सी बात है, उनके सेल भी विजिट करते हैं। लोगों के नाम तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन उस विजिट में क्या क्या उन्होंने देखा, क्या सूरत हाल थी, वो हम अपने देखने वालों को जरूर बताएंगे। अच्छा, सिर्फ इलेक्शन से पहले सिर्फ एक चीज वो ये थी कि ये मेरे ख्याल में 2 फरवरी की रात थी, सुबह 9 बजे, 9:30 बजे हम एंटर हुए। सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पे थे और रात के 11:30 बज गए। 11:30 बजे तक सर्दी थी शदीद, और हम तो बार बार रिक्वेस्ट कर ही रहे थे, वकील भी कर रहे थे कि यार जज साहब, इद्दत केस चल रहा था, तो जज साहब ये केस कल कर लेना, आज सर्दी भी है, टाइम गुजर चुका है, अदालती टाइम 3:30 बजे है, लेकिन जज साहब ने कहा आज ही इसको मुकाना है, तो आज ही होगा। आज ही होगा। तो हमारे एक रिपोर्टर हैं वहाँ पे, वैसे मैं उस समात में मैं भी मौजूद था, शबीर डार साहब जो जियो न्यूज से हैं, वो भी उस दिन मौजूद थे। उन्होंने पिछले दिनों ये लिखा भी एक्स पे, और क्योंकि मैंने भी देखा था, तो वैसे सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक हमारी तो हालतें गैर हो चुकी थी। अगरचे खाना मतलब वो जेल वाले हमें भी दे रहे थे, सारा कुछ चाय भी चल रही थी, लेकिन हालत गैर हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान साहब जो है रिलैक्स मूड में थे। वो हमेशा से इसी में टी शर्ट इसी तरह रिलैक्स मूड में आते हैं, तो पसीना आया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे एक्सरसाइज करके आए हूँ। तो तकरीबन 8 बजे का टाइम था, तो वो भी 1-2 दफा जज साहब ने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जाकर जज साहब के सामने कहा, जज साहब मैं आपकी, फिर वो कैमरे की तरफ देखकर, जज साहब मैं आपको जो है वो रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको भी कहता हूँ कि मेहरबानी करें, और पीछे देखकर वो बेचारे मीडिया वालों का मुंह देखें क्या बना हुआ है, इन वकीलों का मुंह देखें। मतलब ये है कि बंदा खुद जो है बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल उसको कोई टेंशन नहीं है, सबका केस लड़ रहे हैं कि आप मेहरबानी करें ये केस कल पे ले जाए। तो बहरहाल वो इद्दत केस का फैसला आ गया, और उसके बाद 8 फरवरी आ गया, और 8 फरवरी के बाद पहला इंटरेक्शन आपने पूछा, पहला इंटरेक्शन था 10 फरवरी को हमारा हुआ, 9 फरवरी दरमियान में आया। अच्छा, जैसे ही हम एंटर हुए तो इमरान खान फॉर्म 47 वाली कार्रवाई, अच्छा एक चीज मैं ऐड कर दूं, 8 फरवरी से पहले पूरी पीटीआई में से इंक्लूडिंग जो वकील जा रहे थे हमारे समेत, वाहिद शख्स इमरान खान था जिसको ये यकीन था कि 8 फरवरी कुछ तब्दीली होने वाली है। 8 फरवरी लोग निकलेंगे, जुगलू फिर जाएगा, लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे और हम जीतेंगे, और ये सिर्फ वाहिद बंदा था, बाकी किसी को यकीन नहीं था कि आपके नॉमिनेशन फॉर्म अगलों ने जमा नहीं करवाने दिए, आपको कैंपेन नहीं करने दी, जलसे नहीं हुए, आपके पास वो जो निशान मौजूद नहीं है। लेकिन वाहिद इमरान खान थे, तो उन्होंने 10 फरवरी को पहली बात ये, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये हुआ है और अब हमारी पार्टी ये करेगी, प्लस उन्होंने उस वक्त 10 फरवरी को पीपल्स पार्टी की मीटिंग बाहर चल रही थी कि अब हमने नून लीग के साथ जाकर हुकूमत बनानी है या पीटीआई के साथ बनानी है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा नून, एमकेएम और पीपल्स पार्टी, उसके साथ हम नहीं जाएंगे और मेरा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर होगा। ये 10 फरवरी को उन्होंने अनाउंस कर दिया, बाकी भी कुछ चीजें जो है वो उन्होंने अनाउंस की। तो ये 10 फरवरी की वो सिचुएशन थी पहली दफा। अच्छा, 10 फरवरी को अब पीटीआई की या इमरान खान साहब की अपनी एक वो थी, पॉलिसी थी, अनाउंसमेंट, जो भी उसको कहें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त कोई ऐसा पता इमरान खान साहब इस्तेमाल करते, वो कहते कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, बाद में बेशक हुकूमत के लिए ना आते, उसका एक असर ये होता, मैं ये समझता हूं। इमरान खान साहब फॉर एग्जांपल कहते कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठने लगा हूं, हम एक इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, उसका एक असर ये होता कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि फॉर्म 47 कौन कर रहा था, कौन बना रहा था, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना, तो हो सकता है कि उसका कोई असर होता, कुछ चीजें रुक जाती, जो मतलब रोजाना की बुनियाद पर तब्दीलियां आ रही थी, वोट आगे पीछे हो रहे थे। बहरहाल ये जब वो फैसला हुआ, अच्छा इस दौरान जो 3 फैसले हुए थे, जो 3 दिनों में 3 फैसले हुए थे, उसके बाद मेरी एक असेसमेंट भी है और किसी लेवल पर इंफॉर्मेशन भी है
ये फैसला कर लिया गया, क्योंकि जितने भी केसेस आ रहे हैं इन केसेस में इतने लूप होल्स हैं कि अपीलों में ये बरकरार नहीं रह सकेंगे। तो इंफॉर्मेशन और असेसमेंट मेरी ये है कि उसके बाद ये फैसला किया गया कि कम से कम एक दफा ही सारे केसेस के फैसले नहीं करवाने, स्टेप बाय स्टेप करवाने। अच्छा, ये बताएं कि इस दौरान पीटीआई ने, खान साहब के करीबी लोगों ने एक नहीं कम से कम 1 दर्जन मरतबा पूरा एक माहौल बनाया कि इमरान खान की जान को खतरा, इमरान खान को मार देंगे, इमरान खान के साथ ये हो रहा है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी पीटीआई की, लोगों को इंटैक्ट एंगेज रखने की, माहौल बनाने की, क्योंकि इमरान खान तो एक तरीके से अडयाला जेल में लगा हुआ टाइम बॉम्ब है। यानी हुकूमत के पास एंड गेम नहीं है, हुकूमत को नहीं पता भाई इसका क्या करना है। इमरान खान जेल में जिंदगी मौत ज़ाहिर के खुदा के हाथ में, हमारा ईमान का हिस्सा है कि हर शख्स जो इस दुनिया में आया उसने जाना है। यानी हुकूमत के पास एंड गेम, हमें तो यही अंदाजा है कि 5 अगस्त से पहले हुकूमत के जहन में एंड गेम ये थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान 3 दिन के बाद बकरी हो जाएंगे, इमरान खान जो है वो सरेंडर कर देगा, घुटनों में बैठ जाएगा, डील करेंगे अपनी मर्जी की, किसी भी मुल्क भेज देंगे, इमरान खान की ज़बान बंदी, तालाबंदी हो जाएगी और तहरीक इंसाफ बाकी ये बैरिस्टर गौहर और इनको हम निपट लेंगे। वो नहीं हुआ तो एंड गेम उनके सामने नहीं है। इस दौरान जाहिर है कि इमरान खान की जिंदगी की अगर सबसे ज्यादा फिक्र किसी को हो सकती है अदर देन उनकी अपनी फैमिली और उनकी जात के, वो होंगे जिन्होंने उनको रखा हुआ है कि यार अगर कोई मिस हैंडलिंग हो गई, कुछ और हो गया तो उसका आफ्टर मैथ किसी के बेल में नहीं है। तो ये तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे कहती रही कि इमरान खान की जान को खतरा। बिल्कुल, मैं इससे वैसे एग्री करता हूँ कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर वो ये करते रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करें इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के जो वो सरबराह हैं, इमरान खान की जान को कुछ भी होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, उसकी पूरी टीम, वहाँ पे जो पुलिस के एहलकार हैं, सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, वहाँ डॉक्टर्स की जो टीम है, वहाँ उनके जो खाना बनाने वाले हैं, मतलब ये सारे सीक्वेंस में कौन लोग होंगे जो उस ग्राउंड पे हैं और अदर देन दैट कि जो एक, मैं तो इससे बढ़ के बात की, जो एक अमूमी तासुर है ऊपर ये चैन आप ऊपर चलाते जाए ना कि मतलब अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट होगा, फिर जेल खाना जात पे बात आएगी, फिर महकमा दाखिला पंजाब पे, फिर पंजाब हुकूमत पे, तो ये पूरी चेन है। नहीं, उसके अलावा भी जाहिर है कि एक तासुर तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के लोग या उनकी एक बड़ी जो सपोर्टर बेस है पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है, वो तो ये समझते हैं कि शायद यानी कि यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई की वजह से, तो वो जाहिर है कि जिनके ऊपर फॉल आउट जाना है तो उनको तो फेवर में नहीं जाता कि इमरान। बिल्कुल, इस हवाले से मैंने बारहा अपने जराइज, वैसे वो कभी कभी जारी करते रहते हैं कि ये मेन्यू है और ये वो सारी चीजें हैं, मैंने बारहा ये चेक करना। अच्छा, मेन्यू पे आ गए हैं तो ये जो दरमियान में चलता है वो मटन खाबे, तो कोकोनट का यानी कि नारियल पानी और हिरन का गोश्त, और हिरन का गोश्त का तो नहीं चला नहीं, लेकिन जाहिर है कि देसी मुर्गियां ये दिए जाते हैं। असल में मसला ये है कि जो आम लोगों को समझने वाली, आम लोगों के लिए समझने वाली बात है, कोई भी ये बेटर क्लास या इस क्लास के जो लोग हैं वो पैसे जमा करा देते हैं जो जेल के अकाउंट में, और इमरान खान की फैमिली भी करवाती है, बुशरा बीबी के लिए और इमरान खान के लिए भी, पता नहीं हफ्तावार या महीना, तो वो उन पैसों से उनकी मर्जी का मेन्यू और उनकी मर्जी की ये कोकोनट और ये चीजें सारी वो आती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अब मेरी मर्जी है कि मैं ये चीज खाऊं, बेशक महंगी भी हो, जब खर्चा सरकार का नहीं हो रहा, अपना मैं कर रहा हूं, तो फिर तो मसला ही नहीं है। मेरे ख्याल दूसरी तीसरी को तो मसला ही नहीं होना चाहिए। तो इसलिए खर्चा वो अपना कर रहे हैं, सरकार का खर्चा नहीं हो रहा। इसमें एक चीज हम ऐड कर ही दें, वो जो सेल वाली है, इमरान खान साहब की सेल वाली, सेल की जो सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ लोग विजिट के लिए जाते हैं हर माह या इस तरह करके, और वहाँ पे फिर इमरान खान साहब से या बाकी कैदियों से भी ये पूछा जाता है कि आपको कोई सहूलियात को कोई इश्यू हो, कोई शिकायत हो आपकी या कोई मामला हो, तो रजिस्टर लेके शिकायत। तो एक साहब जो है उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा यार हर एक का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही भी जेल में था, शाह महमूद कुरैशी भी जेल में था और इमरान खान साहब भी जेल में थे, हम तीनों के सेल में गए।
तो चौधरी परवेज इलाही साहब, आपको पता है वो कहते रोटी छुटी खा के जाना। तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है, जब हम गए उनकी सेल की तरफ, तो वो सेल से बाहर आके उन्होंने रिसीव किया, फिर बैठे हम, फिर जब उठे तो फिर भी बड़ा एहतमाम के साथ उन्होंने, जब बैठे तो उन्होंने पूछा चाय, खाना पीना, रोटी, ये वो, क्योंकि आपको पता है वो भी बेटर क्लास में थे तो उनको भी अच्छी क्लास मिल रही थी। तो पूछ के फिर वापस जाने लगे, तो उठ के मिले तो बड़ा इसके साथ ना। दूसरे नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब का उन्होंने बताया, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आओ भगत की, लेकिन चौधरी परवेज इलाही से कम मतलब उन्होंने की। कहते हैं इमरान खान साहब के जब हम गए वहाँ पे सेल में, तो खान साहब जो है वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो वो कोई मेरे ख्याल में कोई जो उनको कैदी वहाँ पे मिला होता है, एक तो खाने के लिए अलग से कुक है जो मुशक्कती भी, बावर्ची भी मिला हुआ है जो उनके लिए खाना शाना बनाता है, और डॉक्टर्स चेक करते हैं, हम डॉक्टर्स उनका खाना चेक करते हैं। इमरान खान साहब के लिए जो मेडिकली भी चेकअप होता है इमरान खान साहब का, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये सारा एक पूरा जाल है जो फंस सकता है। अगर उनकी जान को खतरा हो तो जान को कोई खतरा नहीं, मेरी अपनी राय के मुताबिक। जो मुशक्कती हैं वो खान साहब के मालिश कर रहे थे, तो हम जब गए तो खान साहब कुर्सी पे बैठे हुए थे, कुर्सी पे ही बैठे रहे। तो हमने आगे बढ़कर सलाम लिया, सलाम करके बैठ गए, और बैठने के बाद हमने पूछा उनसे, तो हमारे पूछने से पहले उन्होंने एक पूरा लेक्चर हमें दिया कि आपको मामलात का नहीं पता। जिस वो एफआईए की टीम वाले भी बहुत बताते हैं कि खान साहब जो है ना, वो तो उन्होंने पूरा बताया। बल्कि कुछ लोग तो वहां पे मिलने गए तो वो इमरान खान साहब के पास कम टाइम बैठते थे कि कहीं शिकायत ही ना लग जाए यार के एक चंगा काम शुरू हो गया जनाब, क्योंकि इमरान खान साहब अपने लेक्चर में बहुत सारे लोगों के बारे में भी कोई ना कोई राय दे देते थे, तो वो सरकारी अफसरान, आपको पता है, तो मसला होता है। तो फिर जब वो कहते हैं कि कर रहे थे, तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये देखें, वो कहते हैं कि मुझे गोलियां नहीं लगी हैं, जो को निशान बने हुए थे, उन्होंने कहा देखें निशान जब वो बने हुए हैं, तो वो दिखा रहे थे। और उसके बाद जब वो कहते हैं कि हम बैठे रहे, हम तो चाय पानी, तो फिर आपको पता ही है खान साहब, तो जब वापस जाने लगे तो उन्होंने फिर खान साहब कुर्सी पर ही बैठ रहे और वहीं पर हमने सलाम लिया। चले चाय पानी करवाया उन्हें कि नहीं? चाय पानी का वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की मेहमान नवाजी का मवाजना कर रहे थे। खान साहब ने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई, कोई लिफ्ट नहीं कराई, हालांकि जेल में बैठे इसके नतीजे में अपने लिए कोई फेवर सोच के कि यार मेरे साथ थोड़ी सी शायद ये रिलैक्सेशन को फिलहाल पर हो जाए। जो अडयाला जेल में जब कोई नहीं मिल सकता, उनके सेल में जाके जो जाकर मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई मदद भी तो कर सकते हैं ना वो। अच्छा, इसमें ईसा नकवी उनकी चापलूसी नहीं की। जी जी बिल्कुल, ये उन्होंने वैसे कहा। चापलूसी का मतलब ये है कि अब गए हैं तो उसको उठते बैठते, उनको बिठाते, फिर भेजते। अच्छा, फिर आगे चलें जनाब। अकरम साहब एक थे जेलर, अकरम मेरे ख्याल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। सही। अकरम साहब बड़े ज़ेरे एताब रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, उनका ट्रांसफर भी हो गया था, उन पर ये एलिगेशन था कि इमरान खान का बैरूनी दुनिया के साथ राब्ता, यस, और जनरल फैज के साथ राब्ता। जी जी, ये अलर्ज किया था, ये इल्जाम था। और ये था कि जनाब वो अडयाला जेल में उनके सेल से कमरे अदालत तक के दरमियान का जो सफर है, उस सफर में बहुत कुछ वारदात डलती थी। और अब उसमें हकीकत कितनी है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन पर ये इल्जाम था और उनको फिर ट्रांसफर किया गया उनको, फिर बल्कि वो काफ़ी टाइम लापता रहे, फिर वापस आए, और उसके बाद कोई पता नहीं उनकी हालत बड़ी, जब वो गैर यकीनी सूरत हाल थी। अब आखिरी जो हम आते हैं वो इमरान खान साहब के केसेस हैं कितने टोटल। एक तो जो इमरान खान साहब के ट्रायल्स की अगर बात करें, साइफर में उनको सजा हुई और बरी हो गए, इद्दत में सजा हुई बरी हो गए, 2 ट्रायल हो गए। तोशा खाना 1 केस में उनको सजा हुई जो मुअत्तल हो गई, 3 ट्रायल, और जो तोशा खाना फौजदारी केस में उनको सजा हुई जिसमें सजा मुअत्तल हो गई 4, और 5वां अभी जिसमें सजा हुई है 190 मिलियन पाउंड केस में, ये अभी 17 जनवरी 2025 को, इसमें अभी तक सजा मुअत्तल नहीं हुई, जमानत नहीं हुई। तो 5 मजमूई तो ट्रायल इमरान खान के खिलाफ हुए, जिनमें 2 में बरी, 2 में जमानतें और 5वें में अभी जमानत होना बाकी है। 9 मई के 30 से ज्यादा केसेस उनके खिलाफ हैं, 35 के करीब। 1 में चलान जमा हुआ है, बाकी में अभी चलान जमा नहीं हुआ। उनकी जमानत के केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। मजमूई तौर पर इमरान खान साहब पर इस वक्त 190 से ज्यादा केसेस हैं, और ये वो शख्स हैं कि जिन पर मेरा ख्याल है कि
ये जो एपिसोड है पिछला 3.5 साल से पहले अगर चले जाए अप्रैल तो कोई भी 2022 से पहले आप कर लें, अप्रैल उनका अदम एतमाद 25 मई से पहले उनके ऊपर कोई मुकदमा 25 मई 2022 से पहले पूरी जिंदगी में 70, 72, 75 साल की, वो जब भी सलमान सफदर ड्राफ्ट करते हैं ना वो पिटीशन, वो कहते हैं कि 72 साल में बंदे पर एक भी मुकदमा नहीं बना, और अब जो है वो 200 के करीब मुकदमा जो है वो बन चुके। सही, लेकिन एक चीज टुवर्ड्स द क्लोजिंग, यानी कि जाहिर है कि इमरान खान ने अपनी सियासत को उरूज पर जाते हुए देखा है, यानी 2022 के बाद भी आया उरूज, लेकिन जेल में जाने के बाद जो कुछ हुआ 8 फरवरी को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन उस दौरान उनकी सियासत में जितने भी फैसले हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब, यानी मैं बड़ा फ्रैंकली ये बात करता हूँ, जब तक शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने एंटरटेन रखना था रखा, वो इमरान खान का ही फैसला था। उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के अंदर जितनी मर्जी बात चलती हो, लेकिन कि वो किसी से मिले हुए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो पार्टी में किसी के एजेंट के तौर पे मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान उस वक्त उनके साथ थे जब तक थे। शेर अफजल मरवत वाज अ स्टार ऑफ द पार्टी। के बारे में एक दफा उन्होंने कहा था ना कि जब बार बार शिकायत आ रही थी तो वो उन्होंने कहा था कि कराची से उन्होंने जाना लाहौर होता है और कोयटा की तरफ चल पड़ते हैं। हाँ। कि मतलब अजीबोगरीब किस्म की। लेकिन अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो 4 अक्टूबर का एहतजाज, तहरीक इंसाफ के लोग जो मर्जी कहते हों कि वो 12 अजला कहाँ से क्रॉस करके कैसे वो वहां पर पहुंच गए, क्या उसके ऊपर एतराज उठाते हैं लोग। अली अमीन गंडापुर अगर वजीर आला है तो इमरान खान की वजह से। बैरिस्टर गौहर चाहे जितना मर्जी कमजोर चेयरमैन हो, वो इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान जाने उसकी पार्टी जाने। बैरिस्टर गौहर इज चेयरमैन ऑफ पीटीआई बिकॉज ऑफ इमरान खान। सबको मालूम है कि मैं बैरिस्टर गौहर के मतलब जिनके 99 पे बैटिंग करते हुए जो 1.5 साल गुजर गए, उनका 100 नहीं हो रहा, सिंगल नहीं लिया जा रहा उनसे। सलमान अकरम राजा साहब, यानी बदतरीन वक्त में पीटीआई का एक ऐसा सेक्रेटरी जनरल जिसने 1 साल लगभग होने वाला है, एक रीजनल सदूर का इजलास नहीं किया। गिरफ्तारी से डरते हैं, जो मर्जी है, लेकिन वो इमरान खान ने बनाया हुआ है तो वो सेक्रेटरी जनरल है। इमरान खान चाहे तो वो सेक्रेटरी जनरल ना रहे। फिर जाहिर है कि इस दौरान इमरान खान के फैसले, जिसमें सेनेट की टिकटें, उन पे पीटीआई का सोशल मीडिया जो मर्जी कहे, अगर मिर्जा अफरीदी को टिकट मिली, इमरान खान ने कहा तो टिकट मिली, ऐसे नहीं मिल सकते। मिशाल यूसुफजई को टिकट मिली, इमरान खान ने ओके किया तो टिकट मिली, वरना किसने रोका हुआ इमरान खान, अब बाहर वो कर दें। फिर उस दौरान एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई जवाब इमरान खान साहब की तरफ से या कोई पीटीआई की तरफ से एक एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आई हो कि ईरान के ऊपर इसराइल का हमला जो है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने लब कुशाई नहीं की, जिसका मतलब है कि नहीं की। उनकी बहनों में से किसी ने आके उसके बाद फॉलोअप मीटिंग्स में उसके ऊपर पोजीशन क्लियर नहीं की, उनका सोशल मीडिया पर्सनल हैंडल इस हवाले से खामोश रहा। ये सारे मजमूआ है उन फैसलों का या उन चीज़ों का जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में इस तमाम अरसे के दौरान किया या जो उनके ऊपर बीता। अगरचे मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी हो सकता है वो इमरान खान खुद है। अगर वो डे ऑफ द लाइट ऑफ द डे वो देखें, वो अडयाला जेल से बाहर आए, दोबारा शायद उनका कम बैक हो और उस कम बैक में वो आकर खुद अपनी रुदात जो है वो सुनाए, वो कोई किताब लिखें, इसके ऊपर इंटरव्यूज़ दें, इसकी जुज़ियात बयान करें, तो शायद ही कैन बी द बेस्ट नैरेटर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अलबत्ता जितने फैसले हैं वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो कमज़ोर हैं, वो इमरान खान के हैं। और इमरान खान की सियासत उसका अगर चढ़ाव है या कहीं पर उतार नज़र आता है तो उसका जिम्मेदार या उसकी जो टोटल ओनरशिप है वो है इमरान खान साहब के पास ही। देखें जनाब, इसमें मज़ीद अगले वक्तों में जो तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि बस अब केसेस ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे या हो जाएंगे, वो होते हैं कि नहीं होते। लेकिन आपको साकिब बशीर साहब ने बता दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस समेत 190 से ज़्यादा मुकदमात उनके ऊपर मौजूद हैं। तो दीज आर द डिटेल्स। अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।